बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों। विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा जो 2024 बच्चों, विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2024 जो कि आपकी 10 फरवरी और 11 फरवरी को लगी हुई है। 10 फरवरी की परीक्षा जो है वो बुलंदशहर में लगी है और 11 फरवरी को सीतापुर में लगी है। आप लोगों ने सीतापुर से फॉर्म भरा होगा तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे, और बुलंदशहर से फॉर्म भरा है तो 10 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे। बच्चों, आपको पता है कि हम गणित के कुछ क्वेश्चंस लगातार आपको बता रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आप लोगों को ये हेल्प भी करेंगे विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा पास करने में। तो बच्चों, अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित। उसमें मैथ के क्वेश्चन लिए थे जो कि आपकी ही किताब, आपकी किताब जो कक्षा 4 की किताब है ना, उसी किताब से संबंधित क्वेश्चन थे। क्योंकि बच्चों, जो विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा है वो उसका सिलेबस जो है वो कक्षा 4 और कक्षा 5 की किताबों से ही आता है, उसी के क्वेश्चन होते हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा सा प्रारंभिक परीक्षा में उनका स्तर कम रहता है, यानी सरल रहता है, और मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा स्तर इसका अच्छा रहता है। तो इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, मेरे साथ इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिएगा, और कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए, मेरे साथ कितने क्वेश्चन सही किए उसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि सर मैं आपने जितने बताए मैं उन सारे के सारे सॉल्व कर लिए, और यदि आप नहीं सॉल्व कर पाए तो वो भी बताइएगा कि मैं क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आई। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश भी हमारा यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर करेगा। बच्चों, मैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कराता हूँ। बच्चों, मैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, मतलब इन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी मैं कराता हूँ, और जिसका मैं कोई शुल्क नहीं लेता। क्योंकि शुल्क का मतलब है कि हर एक बच्चे का जो स्तर है या फिर उसका आर्थिक स्तर है वो एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चे का आर्थिक स्तर कम होता है और किसी का ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा चैनल उन दोनों बच्चों के लिए है, मैं दोनों बच्चों की मदद करता हूँ। पढ़ाई से संबंधित कोई मदद हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसी कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल जो आपका हमेशा मदद करता रहेगा उसको आप देखते रहिएगा। चलिए बच्चों, समय को इंतजार बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, ये गुणे का सवाल है, और गुणे का जो सवाल होता है एक सिंगल डिजिट का क्वेश्चन आता है, ये डबल डिजिट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं जानता हूँ कि मैं 7 गुणा 5 में करूँ, फिर 7 का 4 में करूँ, फिर 7 का 2 में करूँ, फिर उसका 1 का 5 में करूँ, 1 का 4 में करूँ, 1 का 2 में करूँ, फिर जोड़ दूँ, हमारा आंसर आ जाएगा। समय लेकिन इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि गुणा करेंगे 17 का 5 में, 17 × 5 = 85, 85 की 5, 17 का पहाड़ा मुझे आता है तो बहुत अच्छी बात है। 17 × 5 = 85, 85 की 5 हासिल 8, 17 चौको 68, 68 और 8 मतलब 70, ठीक है ना बच्चों, और 6 76, 76 की 6 हासिल 7, 17 दूनी 34, 34 और 7, 34 6 40 1 41। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें समय भी कम लगा आपका बच्चों, और यदि आप इसमें पहले 7 का गुणा करते फिर 1 का गुणा करते तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 × 3 = 39, 39 की 9 हासिल 4, 13 × 9 = 117, 117 और 4 121 की 1 हासिल 12, 13 कम 13 है, 13 12 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तकें हैं। यदि कक्षा में 37 विद्यार्थी हैं तो कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। बच्चों देखिए, कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तकें हैं, यानी कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4 पुस्तकें हैं, और 37 विद्यार्थी हैं, है ना बच्चों, और उसके बाद हर एक बच्चे के पास 4 पुस्तक है। तो कुल पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है, इसमें आप जोड़ेंगे नहीं, इन्हें गुणा करना होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी घर में 3 भाई बहन हैं, ठीक है ना, यानी एक आप और 2 और, 3 भाई बहन हैं, और सबके पास 2-2 पेंसिल हैं। तो तीनों के पास कितनी पेंसिल होंगी, तो कहोगे सर 6 होंगी, क्योंकि 3 × 2 = 6। उसी तरह से इसमें है, तो 4 × 7 = 28 की 8 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14, यानी 148 बच्चों पुस्तकें होंगी कक्षा 3 के विद्यार्थियों के पास, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ये देखिए भाग का क्वेश्चन आ गया। ये एक सिंगल डिजिट का है, 2 का भाग देना है 36 में। तो देखिए 2 का भाग 36 में दें, कैसे देंगे? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 एकम 2, 3 में 2 का 1, 6 आ जाएगा, 2 8 16, ये करेंगे 18 आंसर हो गया। इस तरह से इसमें देखिए 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, 3 सत्ते 21, तो 17 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आपको आया बच्चों? अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने भिन्न का। बच्चों भिन्न का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम अंश बोलते हैं, आप याद रखिएगा, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश की बात कर रहा है, अंश यहाँ पे 1 है, हर कितना है 2, यहाँ पे अंश कितना है 2 और हर कितना है 4। अब देखिए कह रहा है कि भिन्नों की मध्य वाली खाली स्थान है। देखिए यहाँ पे बड़े का या फिर छोटे का निशान बताना है। तो ये 5/6 लिखा है, 2/6 लिखा है। देखिए जब भिन्न के हर में यदि समान संख्या है तो हम ऊपर कंपेयर करते हैं, अंश में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 तो छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ 7, यहाँ 7, तो ये बड़ा होगा। ठीक है ना? इस तरह से आपका प्रश्न होगा। अब कह रहा है कि भिन्नों को घटाकर लिखे। जैसे कि आप देख रहे हैं हर जो है, हर में समान संख्या है तो लासा 4 ही आ जाएगा। 4 का 4 में भाग देंगे, जो भी आएगा 4 का 4 में भाग दिया, भागफल कितना है 1, 1 का गुणा करेंगे 3 में, फिर 4 का भाग 4 में देंगे, 1 आए 1 का गुणा 1 करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 में 1 गया 2, 2/4, यानी आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 से 8 कर जाएगा 6 - 2, यानी आ जाएगा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाओ और बनी आकृति की भुजाओं को नाप कर परिमाप लिखो। तो देखिए हम यदि इसको मिलाएंगे, ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, तो ऐसे बना, तो ये एक आयत बन गया बच्चों। क्या बन गया? आयत। और बिंदुओं को मिलाओ और बनी आकृति की भुजाओं को नाप कर लिखो। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो 2 ब्रैकेट में a + b, ये परिमाप हो गया। अब देखिए इसमें स्केल से भी नाप सकते हैं, स्केल से भी नाप लीजिए आप। ये c है, ये d है, 2 ब्रैकेट में c + d। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बच्चों? अब बच्चों एक क्वेश्चन और आ गया। रिक्त स्थान पर लिपि आधार पर समतुल्य संख्या भरो। जैसे यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, ये रोमन में 3 है, ये हिंदी के 3 है बच्चों। जैसे आपसे हम कहें कि रोमन में 3, तो रोमन में 3, ये ऐसे 3 लाइनें खींच, तो ये रोमन का 3 हो गया, इंग्लिश का 3 ऐसे हो गया, और हिंदी का 3 बच्चों ऐसे। देखिए ये यहाँ पे मुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये 12 है, तो यहाँ पे 10, 2, 12। ठीक है बच्चों? अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे रुपए हैं, यहाँ पैसा है, तो इनको जोड़ना है। देखिए पैसे हैं को जोड़ेंगे, रुपए को जोड़ेंगे, तो 5 - 5 10 की 0 हासिल 1, 9 - 3 12, 12 और 1 13, कितना आएगा? 9 - 3 12 और 1 13, 130 पैसा। फिर 5 - 5 10, 10 - 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 5 - 5 10, 10 - 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 7 - 1 8, फिर यहाँ 1 आ जाए, तो 183 रुपया। और देखो यहाँ पे पैसा है, ये 130 पैसा है बच्चों। 1 रुपये में बच्चों आपको बताएं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो जो इसके अंदर है 100 पैसे हैं, तो इसमें जुड़ जाएंगे, तो 184 रुपये आ जाएंगे। 184 रुपये 30 पैसा, ये हमारा आ जाएगा। इसको देखिए बच्चों कैसे, 5 23 5 28, तो ये 28 पैसे हो गए। सॉरी घटाना है इसमें, अच्छा, तो 5 में 3 गए, कितना आ जाएगा? देखिए बच्चों यहाँ पे 5 में 3 गए 2, 5 में 3 गए 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है, और यहाँ से ये क्या करेगा? 1 रुपया लेगा पूरा। ठीक है बच्चों? यहाँ से ये 5 में 3 गए 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 में 2 घटेगा नहीं, तो 0 है, तो यहाँ पे यहाँ से 1 रुपया लेगा, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, इसने 100 पैसे ले लिए, तो 100 में 2 गए 98। ठीक है? यहाँ पे मुझे 8 में 8 गए 0,
देखो यहाँ पे हासिल दे दिया ना, 1 रुपये में कम करो 88 रुपये, 88 रुपये हो गया, 8 में 8 गया 0, 8 में 5 गया 3, तो 30 रुपये 982 पैसे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि वर्ष 2008 और 2009 के दिनों की संख्या का योग बताओ। नीचे के दिए लिखे प्रश्नों को पढ़ो और खाली स्थान में उत्तर लिखो। तो वर्ष 2008 और 2009 के दिनों की संख्या का योग बताओ। तो वर्ष 2008 देखो बच्चों, सबसे पहले 2008, जो 2008 बच्चों एक लीप ईयर है, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये मतलब लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2008 और 2009 में दिनों की संख्या को योग बताओ। वर्ष 2008 में होंगे तुम्हारे 366 दिन और इसमें होंगे 365 दिन, इनका योग बता दो। 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3 3 6 7, 731 दिन। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा विद्यालय में 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खेल प्रतियोगिता हुई, कितने दिनों तक प्रतियोगिता चली। तो बच्चों देखिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चली। तो देखिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, तो देखिए 25 फिर 26 27 28 29 30 और 31। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिन ये हो गए। और इसके बाद कितने 10 नवंबर तक चली, 10 दिन वो, तो 10 और 17 दिन, कितने दिन चली 17 दिन। ठीक है ना, ऐसे भी सवाल विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। घड़ियों को देखो और समय लिखो। तो देखिए इसमें कितना समय हो रहा है, इसमें हो रहा है 8 बजकर बच्चों 30 मिनट। कितना मिनट हो रहा है 30 मिनट। यहाँ देखो कितना चला है 10 है, ये 12 पे, तो ये 10 बजा है। ठीक है ना, कितना चला 10 बजा है। अभी कह रहा है किलोग्राम ग्राम, तो देखिए 0 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 3 10, 7 3 10, 4 2 6 किलोग्राम। 1050 से तो 1000 किलोग्राम इसमें जुड़ जाएगा, तो आएगा 7 किलोग्राम और 50 ग्राम। इसमें जुड़े 5 3 800 ग्राम और 5 3 8, तो 8 किलोग्राम और 800 ग्राम। मैं घटा दो, 0 0 गए, 5 5 ये 0 आ गया, 5 में 2 3 आ गया, 5 में 8 0 आ गया, 2 में गया 1, तो 10 किलोग्राम और 300 ग्राम। ठीक, ये वाला आप खुद कर सकते हो। कह रहा है 3125 ml में कितने लीटर होते हैं। तो 3125 लिखा और 1000 से भाग दे दो। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 3.125। ठीक है, फिर कह रहा है 57 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 57 लिखा, फिर 1000, 57 लीटर में कितने, तो गुणा 1000 कर दो, तो 57,000 ml मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों। इस तरह से आपका ये सवाल भी हो गया। ठीक, तो ये मैंने आपको आज इतने बचाए विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जो ऐसे ही प्रश्न बच्चों मुख्य परीक्षा में आएंगे और ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल भी करना होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।